नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह की ताजा खबरें। इससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय और मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में आवेदन करने की तारीख बढ़ी। झारखंड की इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में दाखिला और मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। इच्छुक छात्र अब दोनों के लिए 18 जुलाई तक आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले इंदिरा गांधी स्कूल में आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून थी, जबकि मेगा छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने की तारीख पहले ही 2 बार बढ़ाई जा चुकी है। इस स्कीम के तहत चयनित छात्रों को साल में 12,000 रुपये मिलते हैं। मुख्यमंत्री मेगा छात्रवृत्ति के लिए वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जो 9वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं और 8वीं में जिनके 60% से अधिक अंक हैं। किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूल के बच्चे इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। कक्षा 9वीं से 11वीं तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 60 अंक प्राप्त करना बच्चों के लिए जरूरी होगा। स्कॉलरशिप लेने वाले बच्चे अगर सरकारी स्कूल के आवश्यक विद्यालय में पढ़ते हैं तो उन्हें छात्रवृत्ति 50% ही राशि मिलेगी। 9 और 10 जुलाई को बाबा धाम में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना, पुलिस प्रशासन अलर्ट। राजकीय श्रावणी मेला 2023 के पहले रविवार और सोमवार को बाबा धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर शनिवार को बीएड कॉलेज स्थित प्रशासनिक शिविर में संताल प्रांगणा के डीआई सुदर्शन मंडल, डीसी मंजूनाथ भजंत्री और एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अधिकारियों व पुलिस अफसरों के बीच संयुक्त ब्रीफिंग की और मेले के सफल संचालन को लेकर टिप्स दिए। डीआईजी ने कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का बेहतर ख्याल रखा गया है, साथ ही जो कमियां हैं उस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि सावन की पहली सोमवारी को लेकर सभी पदाधिकारी, दंडाधिकारी, पुलिस बल अलर्ट मोड में रहे। सभी को जन सेवा भाव और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने दायित्व का निर्वहन करना है। श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा सभी की प्राथमिकता हो। आपका आचरण सही होना चाहिए। डीआईजी ने कहा कि यह श्रद्धा की ड्यूटी है, इसीलिए आस्था को ध्यान में रखते हुए कार्य करें। झारखंड के सहायक शिक्षकों को ठग रही हेमंत सरकार, हम देंगे सम्मान। रघुवर दास। भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक बार फिर हेमंत सरकार पर निशाना साधा है। कहा कि हेमंत सरकार ने एक बार फिर से पारा शिक्षकों को ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सहायक शिक्षकों के कई सख्त भाग दिखाए, लेकिन सत्ता में आते ही टाल मटोल करने लगे हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि झारखंड 20 वर्षों से कार्यरत सहायक शिक्षकों को भाजपा सरकार द्वारा तय वेतनमान को बढ़ाकर दिया जाएगा। साथ ही सरकार बनने के 3 माह में नया वेतनमान लागू कर दिया जाएगा, लेकिन आज तक सहायक शिक्षक इसका इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पेशाब कांड के विरोध में आदिवासी संगठनों का महाजुटान, बीजेपी कार्यालय का किया घेराव। रांची में आदिवासी समाज के कई संगठनों के द्वारा बीजेपी प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड और मध्य प्रदेश पेशाब कांड के विरोध में बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। बता दें कि मध्य प्रदेश से बीते दिनों एक वायरल वीडियो ने नया विवाद शुरू कर दिया है। बीजेपी के कथित कार्यकर्ता प्रवेश शुक्ला के द्वारा एक आदिवासी समुदाय के युवक पर पेशाब करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद देश के कई इलाकों में विरोध शुरू हो गया। रांची में भी विरोध की यह चिंगारी पहुंची। साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ भी आदिवासी और मुस्लिम समाज के कुछ संगठनों ने विरोध जताते हुए बीजेपी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी की। कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में सैकड़ों लोगों ने करीब 2 घंटे तक नारेबाजी की और प्रवेश शुक्ला को फांसी देने की मांग की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने कहा कि आज के जमाने में कैसे कोई किसी मनुष्य पर पेशाब कर सकता है। ऐसी घटना की निंदा करने से केवल कुछ नहीं होगा, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। 7 लोगों ने यह भी कहा कि ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार को कानून लेकर आना चाहिए। छात्र जदयू के प्रदेश प्रभारी बनाए गए डॉक्टर विनय भरत बोले, झारखंड में बनाएंगे मजबूत संगठन। झारखंड के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो द्वारा जदयू नेता और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनय भरत को छात्रा जदयू का प्रदेश प्रभारी नियुक्ति किया गया है। रांची के प्रदेश जदयू कार्यालय में डॉक्टर भरत को माननीय पत्र प्रदान कर प्रदेश अध्यक्ष श्री महतो ने उन्हें पार्टी के सिद्धांतों के अनुरूप छात्र संगठन के विस्तार का निर्देश दिया। इस मौके पर श्री भरत ने कहा कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो की आशा के अनुरूप पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। जदयू नेता व डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विनय भरत को छात्रा जदयू का प्रदेश प्रभारी नियुक्ति किया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो द्वारा इन्हें छात्रा जदयू का प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। मिथिलेश कुमार सिंह को ईडी का समन 10 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया। ईडी ने मिथिलेश कुमार सिंह को समन जारी किया है। उसे 10 जुलाई को पूछताछ के लिए ईडी के रांची ऑफिस में बुलाया गया है। ईडी के अफसर उससे पूछताछ करेंगे। मिथिलेश कुमार सिंह पथल कारोबारी भगवान भगत व टिंकल भगत समेत अन्य का करीबी बताया जा रहा है। इस पर पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा का केस मैनेज करने का आरोप है। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा साहा को प्रवर्तन निदेशालय ने 5 जुलाई को पूछताछ करने के बाद अरेस्ट कर लिया था। इसके बाद उसे PMLA कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी ने अदालत से 7 दिनों की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 5 दिनों की रिमांड दी थी। ईडी के अधिकारी फिलहाल कृष्णा साहा से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्णा साहा पर अवैध खनन करने समेत 19 करोड़ रुपए अवैध तरीके से अर्जित करने का आरोप है। सरायकेला में आजसू का हाला बोल प्रदर्शन, राज्य सरकार पर किया हमला। आजसू पार्टी की ओर से विभिन्न समस्याओं को लेकर खरसावा प्रखंड कार्यालय के समक्ष हाला बोल प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व प्रत्याशी सह खरसावा विधानसभा प्रभारी संजय जरीका ने कहा कि 2019 का विधानसभा चुनाव में जीएम अपने हर चुनावी सभा में कहा था कि मेरा सरकार बनाइए, मैं PM आवास 3 लाख दूंगा, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति लागू करूंगा। कई ऐसे तमाम बातें चुनावी सभा में कही गई थी, लेकिन अफसोस एक भी वादा पूरा नहीं हो सका है। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। राज्य सरकार भ्रष्टाचार के आंकड़ में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। प्रत्याशी संजय जरीका ने कहा कि झारखंड में सरकार गठन को 4 साल होने को है, अपेक्षित विकास नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि संजय जरीका ने राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। राज्य के जनता की आकांक्षाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करते हुए आने वाले दिनों में पूरा किया जाएगा। कोडरमा के एक स्कूल प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतर का आरोप, जमकर हुआ हंगामा, 4 लोग हिरासत में। कोडरमा जिला अंतर्गत तिलैया थाना क्षेत्र कारमा स्थित जेम्स इंग्लिश स्कूल में प्रार्थना सभा के आयोजन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप था कि यहाँ प्रार्थना सभा के नाम पर धर्मांतर का खेल चल रहा है। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्राचार्य सहित 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वही प्राचार्य ने धर्मांतर के आरोप को सिरे से खारिज किया। कहा कि लोग स्वेच्छा से प्रार्थना सभा में पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार शनिवार को स्कूल में 400 से 500 महिला पुरुष प्रार्थना सभा के लिए जुटे थे। इसी बीच स्थानीय ग्रामीण पहुंचे एवं धर्मांतर का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा करने लगे। लोगों का कहना था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध के बाद अधिकतर लोग वहां से फरार हो गए।